नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ ही। एक 10वीं कक्षा जिसने बस एक छोटा पटाखा फोड़ा और अब वो इस दुनिया में नहीं। पृथ्वीपुर के अल्फोंसा हाई स्कूल में पढ़ने वाला साहिल यादव अब इस दुनिया में नहीं रहा। स्कूल ने उसे 15 दिनों के लिए निकाल दिया और उसी अपमान से टूटकर उसने अपनी जान दे दी। लेकिन अब ये मामला सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं रहा, बल्कि छात्र उत्पीड़न और सिस्टम की संवेदनहीनता का आईना बन चुका है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। पृथ्वीपुर के शांत कस्बे में इन दिनों गुस्सा उबल रहा है। गुस्सा एक ऐसे स्कूल प्रशासन पर जिसने एक मासूम की जिंदगी को शायद बहुत हल्के में ले लिया। साहिल यादव उम्र लगभग 15 साल, अल्फोंसा हाई स्कूल का छात्र था। कुछ दिन पहले स्कूल में उसने एक छोटा पटाखा फोड़ दिया। शरारत थी लेकिन अपराध नहीं। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसे अनुशासनहीनता का बड़ा मामला बताते हुए उसे 15 दिनों के लिए स्कूल से रस्टिकेट कर दिया। घर लौटने पर साहिल बेहद टूटा हुआ था। दोस्तों ने बताया, वो कह रहा था कि स्कूल ने मुझे अपराधी बना दिया, सबके सामने नाम खराब कर दिया। कुछ ही दिनों बाद साहिल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम पर सवाल है। क्या एक बच्चा इतना टूट सकता है? क्या शिक्षा संस्थान आज संवेदना से ज्यादा अनुशासन दिखाने में व्यस्त है? इस घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP मैदान में उतर आई है। पृथ्वीपुर के अंबेडकर चौराहे से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए SDM कार्यालय तक रैली निकाली। उनका सीधा आरोप, अल्फोंसा स्कूल के फादर संतोष AK ने साहिल को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और यही उत्पीड़न उनकी मौत की असली वजह है। परिषद ने प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस अवधि में फादर संतोष की गिरफ्तारी और स्कूल की मान्यता रद्द नहीं हुई तो हम अल्फोंसा स्कूल का घेराव करेंगे, ऐसा ABVP का कहना है। मौके पर मौजूद जिला संयोजक पारस यादव ने मीडिया से कहा, ये साफ तौर पर छात्र उत्पीड़न है। एक 10वीं का बच्चा जिसके सपने अभी शुरू हुए थे, उसे स्कूल ने सस्पेंड कर उसकी आत्मा तोड़ दी। हम न्याय लेकर रहेंगे। इस पूरे मामले ने स्कूल प्रशासन की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या कोई स्कूल इतनी बड़ी सजा देने से पहले मानसिक परामर्श नहीं देख सकता? शिक्षा विभाग अब इस मामले की जांच की बात कर रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब तक स्कूल प्रबंधन से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। वहीं सुनिए कि स्थानीय लोग क्या कहते हैं। साहिल का गुनाह इतना बड़ा नहीं था कि उसे जिंदगी से ही हाथ धोना पड़े। अब इस केस को स्टूडेंट्स राइट्स वर्सेस इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस के रूप में देखा जा रहा है। कानून अगर साबित होता है कि स्कूल की कार्रवाई या किसी स्टाफ के व्यवहार से छात्र ने आत्महत्या की, तो यह IPC की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध के तहत दंडनीय होगा। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन सफाई दे रहा है कि उन्होंने अनुशासन बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया था। लेकिन सवाल यही है, क्या अनुशासन सिखाने की कोशिश में हमें इंसानियत खो दी है? इस घटना ने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में गहरी प्रतिक्रिया छोड़ी है। हर गली में लोग अब कहते हैं, अगर एक पटाखे की वजह से स्कूल किसी की जिंदगी छीन ले तो यह शिक्षा नहीं, सजा है। साहिल की मां बार बार एक ही सवाल पूछती है, मेरा बच्चा गलती मान चुका था, फिर उसे क्यों दी गई मौत की सजा? और शायद यही सवाल अब जनता भी पूछ रही है, क्या हमारे स्कूल बच्चों को पढ़ा रहे या तोड़ रहे हैं? इसकी मांग ये है कि अभी हाल ही में अल्फोंसा विद्यालय प्रबंधक द्वारा एक छोटे से पटाखे फोड़ने पर छात्र साहिल यादव को 15 दिन के लिए बेइज्जत कर निष्कासित किया गया, जिससे उसने आहत होकर आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दिया। आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? अभी SDM महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे। और क्या मांग रखते हैं? हमारी विद्यार्थी परिषद की यही मांग है कि सर्वप्रथम ऐसे विद्यालयों की मान्यता रद्द की जाए और दोषियों के खिलाफ, खासकर फादर जो उस समय थे संतोष जी, जिनने छात्र के टाई बेल्ट भी छीन लिए गए, उस पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं होगी तो विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन में कहा है कि 4 दिवस के बाद अल्फोंसा विद्यालय का घेराव विद्यार्थी परिषद करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। साहिल अब नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी हर उस बच्चे की आवाज बन चुकी है जो शिक्षा संस्थानों में दबाव, अपमान और असंवेदनशीलता झेलता है। सवाल सिर्फ एक छात्र की मौत का नहीं, बल्कि उस सोच का है जो गलती पर सुधार नहीं, सजा को प्राथमिकता देता है।
अगर साहिल को सुना गया होता, समझा गया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। आने वाले 4 दिन प्रशासन के लिए परीक्षा होगी। क्या फादर संतोष की गिरफ्तारी होगी? क्या अल्फोंसा स्कूल की मान्यता रद्द होगी? या फिर ये केस भी एक और सिस्टमिक साइलेंस बन जाएगा? आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज पर।